कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तुम्हें एप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। ये बताना है क्या 5 डज 5 बिलोंग टू ए, 5 इसमें आता है सेट में, नहीं आता, तो देखो 5 इस सेट में आता है ना, तो हम लिख देंगे ये बिलोंग टू का साइन, ठीक है। 8 बिलोंग्स टू दिस सेट और डज नॉट, तो देखो 8 तो इस सेट में नहीं आता है, तो हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, ठीक है। उसी तरीके से 0 के लिए क्या लिख दोगे, इस सेट में नहीं आता है तो डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। 4 इस सेट में आता है तो लिख दो बिलोंग्स टू। 2 क्या होता है, आता है इस सेट में, नहीं आता है, तो देखो 2 भी इस सेट में आता है तो तुम लिख दोगे 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 10 इस सेट में नहीं आता है तो क्या लिख दोगे, 10 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट ए। 3 एंड लेस देन 7, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब क्या होगा कि एक सेट है ए, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तुम लोग, एक्स की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ा और -3 के इक्वल, तो -3 इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। फिर अगला -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखो ये लेस देन 7 है, तो यहाँ पर देखो b क्या है, एक सेट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 से छोटा है तो मुझे 5 पे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या कह रहे हैं, C इज अ सेट x is such that x is a 2 digit number such that the sum of its digit is 8, एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम के डिजिट्स का 8 है। 8 कैसे हो सकता है बच्चों, 1 7 है ना, देखो 8 हो गया दोनों का सम, 2 6 8 हो गया, 3 5 4 4, और कौन कौन से नंबर्स हो गए, 53, इसमें भी दोनों का सम जो है वो 8 हो गया, और कौन से दो नंबर्स हो गए, 62 71, बस एक और है, कौन सा, 80 है। 80 में देखो दोनों का सम जो है 8 हो जाएगा, है ना, और ये 2 डिजिट नंबर भी है, तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, C इज इक्वल टू 17 26 35 44 53 62 71 80, ठीक है। तो ये तुमसे कि D is a set in which x is such that x is a prime number which is a divisor of 60, 60 के डिवाइजर्स निकालते हैं पहले तो हम लोग, तो देखो 60 के डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं बच्चों, 2 into 2 2 2 4 4 3 12 into 5, ये तो होता है, ये तो 60 के डिवाइजर्स होते हैं। तो तुम्हें प्राइम नंबर्स खाली इनमें से लिखने हैं, तो देखो सारे प्राइम नंबर्स है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, D इज इक्वल टू 2 को रिपीट नहीं करिए, एक दफा आगे तो छोड़ दो, फिर 3 और 5, इसके अलावा तो कोई ऐसा प्राइम नंबर्स का डिवाइजर नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ तुम ई पार्ट में, ये कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके अंदर जितनी भी लेटर्स है तुम्हें सब लिखने हैं, तो देखो पहले T आता है, T लिख दो, फिर R आता है, I आता है, G आता है, O आता है, N आता है, फिर O आता है, लेकिन O तुम लिख चुके हो तो O को रिपीट नहीं करना है, फिर M लिख दो, ठीक है, कोई भी लेटर्स को रिपीट नहीं करना है, फिर E आता है ना, T हो चुका है, R हो चुका है, क्या बचता है, Y बचता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पर F क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, B लिखते हैं, सारे लेटर्स लिखते हैं, E लिखते हैं, T लिखते हैं, अब जो नेक्स्ट है वो रिपीट हो जाएगा, E रिपीट हो जाएगा तो R लिख दो, ठीक है।